एक टू लेवेंडोस्की को रिप्लेस करने का चक्कर में ना हमारे दिमाग के ना घोड़े खुल रहे हैं यहाँ पे। मतलब हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई एक यंग स्ट्राइकर लेके आएंगे जो हमें लंबा खेल के देगा। फिर सोच रहे भाई यंग स्ट्राइकर अगर लेके आएंगे वो थोड़ा ज्यादा इनएक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा। और बार्सिलोना का जो अभी हालत है, मतलब हमें चाहिए एकदम खतरनाक बैंगर स्ट्राइकर जो बजाते चले जाए गोल आते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग सोच रहे हैं भाई अगर हम लोग एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर लेके आएंगे वो बढ़िया रहेगा। फिर जब एक्सपीरियंस स्ट्राइकर के बारे में सोचे भाई वो तो 1-2 साल 3 साल मैक्सिमम ज्यादा चलेगा, उससे ज्यादा तो चलेगा नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही लेवेंडोस्की वाला हाल हो जाएगा। फिर हम लोग सोचे भाई एक बढ़िया 26-27 जो अपने प्राइम में है उस एज का यहाँ पे स्ट्राइकर लेके आते हैं जो बवाल लेवल पे खेलेगा, क्रिएट भी करेगा, सब चीज करेगा। लेकिन फिर वहां पे आ जाता है पैसों का दिक्कत कि भाई इसका रिलीज क्लॉज कैसे देंगे, दूसरा टीम अगर ज्यादा मांग दिया वो कैसे देंगे। फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई जो भी प्लेयर लेके आएंगे उसका सैलरी का दिक्कत, उसको सैलरी में हम लोग कैसे हटाएंगे भाई। फिर सोचते नहीं भाई लेवेंडोस्की तो जा रहा है तो काफी ज्यादा यहाँ पे सैलरी गैप हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत चीजें यहाँ पे चल रही है बार्सिलोना फैंस के दिमाग में, मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में। तो आज बॉयज आज मैं ये सब चीजों को क्लियर करूंगा कि भाई ये जो हम लोग का स्ट्राइकर सिचुएशन है, ये जो हर रोज नया नया स्ट्राइकर, कभी ओसीमैन, कभी हैरी केन, कभी अल्वारेस, कभी हालैंड, कभी पता नहीं किससे किससे हम लोग यहाँ पे लिंक हो जा रहे हैं भाई। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, पता चल रोनाल्डो से ही लिंक हो जाए हम लोग, कुछ यहाँ पे ठीक नहीं है। तो ये क्या जो लिंक्स चल रहा है, क्या चीज चल रहा है, उसके बारे में बात कर लेंगे। बार्सिलोना एक्चुअली में यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा है, क्लब का अंदर का मैंने ना थोड़ा रिसोर्स से निकाला है, थोड़ा खबर पढ़ी है मैंने, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। बार्सिलोना को यहाँ पे विटोर रोके से थोड़ा यहाँ पे फायदा मिलेगा, कैसे फायदा मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। पाउ कुबार्सी का यहाँ पे थोड़ा खबर आ रहा था कि भाई उसको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्या पाउ कुबार्सी यहाँ पे इंजर्ड है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बस आपको फिर से एक तो बात बोलना चाहता हूँ कि भाई स्ट्राइकर का जो सिचुएशन हो, ट्रांसफर मार्केट में जो चीज हो, बार्सिलोना जैसे भी खेला, आप लोग सबसे बेस्ट हो। आप लोग रेगुलरली आते हो, वीडियो को पूरा देखते हो, लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, एंड बॉयज आज कल तो आप लोग मेरा वीडियो को हाइप भी कर दे रहे हो बॉयज, इसलिए मैं बस आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो बॉयज लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले यार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा विटोर रोके के बारे में बता देना चाहता हूँ कि भाई विटोर रोके तो जा चुका है, वापस ब्राजील चला गया था, वो बार्सिलोना को कैसे हेल्प करेगा। तो देखो वंस अ ब्लॉगर आना ऑलवेज अ ब्लॉगर आना। देखो जैसे आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई विटोर रोके अभी वहां ब्राजील में ना अच्छा भला खेल रहा है, हमारे गोल फोल मार रहा है, सब चीज वहां पे खेल रहा है। तो बॉयज मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब विटोर रोके वहां जा चुका था ब्राजील में, तो बार्सिलोना के पास ना उसका 20% ऑफ द फ्यूचर सेल राइट है, ठीक है। तो अब जब उसका क्लब उसको वहां से बेचेगा तो जितना भी जो ट्रांसफर अमाउंट होगा उसका 20% यहां पे बार्सिलोना को मिलेगा। तो बस अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना को हर 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जितना भी मिले बहुत जरूरत है, क्योंकि यहां पे इतना सैलरी का दिक्कत है, 1:1 में आना है, जो भी चीज है। वहां पे बोला जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विटोर रोके को बहुत अच्छे से मॉनिटर करिए। बोला जा रहा है कि अगले समर में या हो सकता है जनवरी में ही करीबन 50 मिलियन का यहाँ पे विटोर रोके के लिए एक मूव ये लोग प्लान कर रहे हैं। 50 मिलियन खर्चा करेंगे, विटोर रोके को लेके आएंगे। मैं सोच रहा था भाई यूनाइटेड तो अभी सेस्को को लेके आए, लेकिन विटोर रोके को क्या करेंगे पता नहीं। रूबेन अमोरिम को ना पता नहीं, बोला जा रहा है अंदर जैसे मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा है, ठीक है, जैसे मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा है, बोला जा रहा है रूबेन अमोरिम को यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद है वो आदमी, पता नहीं क्यों पसंद है, लेकिन विटोर रोके पसंद है। तो हो सकता है 50 मिलियन के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको अगर खरीद ले, ठीक है, अप्रॉक्स 50 मिलियन का यहां पे कुछ आ रहा है फिगर। अगर उसको वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड 50 मिलियन के लिए खरीदेगी तो 20% उसका हुआ 10 मिलियन, बार्सिलोना को वहां पे 10 मिलियन मिलेंगे। तो विटोर रोके भले चला गया, भले उतना अच्छा नहीं कर पाया बार्सिलोना में, आई बिलीव कि उसको और चांसेस मिलना चाहिए था, जो भी हो। बट द थिंग इज कि यार अगर विटोर रोके वहां बिक्री होता है ना तो अपने को 10 मिलियन मिलेगा, दैट इज व्हाट आई वांट। 10 मिलियन मिलेगा, जैसे भी मिलेगा 10 मिलियन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ बॉयज अब हम लोग आ जाते हैं पाउ कुबार्सी का यहाँ पे क्या खबर है। तो देखो पाउ कुबार्सी का आपने देखा होगा कल एकदम बैठ के बेंच पे स्माइल कर रहा था, सब चीज कर रहा था जब वो मैच नहीं खेल रहा था। तो उसी बीच में यहाँ पे तो खबर आई कि भाई पाउ कुबार्सी को ना थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, हो सकता है उसको थोड़ा फटीग लग रहा होगा, हो सकता है उसको थोड़ा यहाँ पे कुछ इशू लग रहा होगा अंदर का। ऐसे इंजर्ड नहीं है पाउ कुबार्सी, लेकिन हांसी फ्लिक उसको ना प्रिकॉशन में रेस्ट दे दिया, ठीक है, उसको ट्रेनिंग वेनिंग भी थोड़ा कम कराया था और मैच के लिए भी पूरा रेस्ट दे दिया यहाँ पे। एंड आई बिलीव कि अराउहो, एरिक गार्सिया सब बढ़िया परफॉर्म कर गए वहां पे। उसके जरूरत पड़ता है तो यार जैड मार्टिन को डाल देते सेंटर बैक में, उसके बाद क्रिस्टियनसन भी आ ही जाएगा भी बहुत जल्द। तो इस वजह से पाउ कुबार्सी को रिस्क नहीं किया गया, नेक्स्ट मैचेस से अवेलेबल रहेगा, कोई ऐसे दिक्कत का बात नहीं, ही इज नॉट इंजर्ड, पाउ कुबार्सी इज फिट एंड रेडी यहाँ पे। अब आ जाता है बॉयज यहाँ पे बार्सिलोना का स्ट्राइकर सिचुएशन के ऊपर। तो देखो आप लोग 2-3 दिन से यहाँ पे ना हर जगह पढ़े होगे भाई हैरी केन 65 मिलियन, हैरी केन बार्सिलोना टू हैरी केन टू बार्सिलोना, ऐसे आप लोग बहुत यहाँ पे खबर पढ़ रहे होगे। तो इसका बेसिकली रीजन क्या है, तो देखो जैसे हम सबको पता है कि भाई नेक्स्ट ईयर यहाँ पे लेवेंडोस्की को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो ऑप्शन दिख रहा था मार्केट में, जो
ये सीजन तो काफी ज्यादा स्ट्राइकर्स अवेलेबल हो रहे थे, जैसे ईसैक था, सेस्को था, ग्योकेरेस था, तो ये सब तो साइड हो गए, वो लोग को खरीद लिया गया यहाँ पे। अब मेन चीज था कि मार्केट में कौन बचा, मार्केट में तो सच कोई दिख नहीं रहा था बार्सिलोना के लिए। तो उसी बीच में यहाँ पे थोड़ा जैसे फिस्नी का असलानी का खबर आ रहा था कि उसको ले सकते हैं, कार्ल एटा-योंग का बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर है, सब चीज यहाँ पे चला है। इसी बीच में हैरी केन का भी एक खबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हैरी केन का जो 2026 में है उसका रिलीज क्लॉज हो जाएगा सिर्फ ओनली 65 मिलियन यूरोस, ठीक है, 65 मिलियन यूरोस में हैरी केन वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। अब मेन चीज है अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैरी केन बवाल खेल रहा है। नेक्स्ट सीजन अगर 65 मिलियन में हैरी केन वहां पे मिलता है देन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो हैरी केन का सिर्फ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बचेगा विद बायर्न म्यूनिख, तो 65 मिलियन में उसका रिलीज क्लॉज हो जाएगा, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि कोई भी क्लब आके उसको उठा के ले जा सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैरी केन जैसे खेल रहा है, अरे बाप रे बाप, लेफ्ट राइट सेंटर बूम बाप सबको ऐसे पेल रहा है, वैसे पेल रहा है, बायर्न म्यूनिख में आग लगा दिया हैरी केन। लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा खेला था, ये सीजन तो और बवाल खेल गया, तो इस वजह से बॉयज बोला जा रहा है कि हो सकता है बार्सिलोना हैरी केन के लिए यहां पे जाए। ही कुड बी अ गुड ऑप्शन, 2-3 इयर्स आपको एकदम टॉप पे दे देगा, प्ले मेकिंग भी बवाल है, उसके बाद हैरी केन सब चीज कर लेता है यार, डिफेंड भी कर देता है आके, सब चीज कर लेता है, नेक्स्ट लेवल प्ले मेकिंग, नेक्स्ट लेवल विजन, दोनों फुट से गोल मार सकता है, हेडर में खतरनाक, पेनल्टीज प्रॉपर नंबर 9 बॉयज, प्रॉपर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इफ नॉट द बेस्ट। सो हैरी केन वहां पे ना आपको बहुत बवाल लेवल पे खेल के दे सकता है, 65 मिलियन हैरी केन के लिए इज अ स्टील। कमिंग टू द सैलरी, सैलरी का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज लेवेंडोव्स्की यहाँ पे चला जाएगा तो एक बड़ा काफी ज्यादा गैप हो जाएगा, ठीक है। होपफुली टच टेगन भी तब तक चला जाएगा तो और गैप यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग हैरी केन को आराम से वहां पे अफोर्ड कर लेंगे। मेन चीज है उसका रिलीज क्लॉज, 65 मिलियन का रिलीज क्लॉज यहाँ पे बार्सिलोना कैसे पे करेंगे। अब उसमें कोई सेल होगा, हो सकता है डैनी ओल्मो को अगर सेल कर दे तो वहां से हम लोग कुछ उठा लिया यहाँ पे, या टर्र स्टेगन कुछ सेल हो, या कोई भी प्लेयर यहाँ पे सेल हो, तो बार्सिलोना, और हो सकता है हम लोग कोई बढ़िया टाइटल वगैरह भी तो जीतेंगे भाई ये सीजन में, तो उससे भी हम लोग का रेवेन्यू मिलेगा। तो वहां पे अगर एक अच्छा रेवेन्यू मिल जाए बार्सिलोना को, तो बार्सिलोना यहाँ पे हैरी केन को खरीद सकती है। लेकिन हैरी केन का दिक्कत क्या है भाई, कि भाई वो ऑलरेडी 33 का है, जब खरीदेंगे आई मीन उसको 33 का हो जाएगा वो, तो वो 2-3 इयर्स एट मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। फिर वही लेवेंडोव्स्की वाला सिचुएशन हो जाएगा, फिर हम लोग को खोजना पड़ेगा मार्केट में उस टाइम के ऊपर कौन एक नया स्ट्राइकर है, कौन अच्छा खेल सकता है, तो वो मेन चीज है यहाँ पे। इस वजह से बॉयज हैरी केन को यहाँ पे थोड़ा कंसिडर किया जा रहा है, अभी एकदम कोई अप्रोच नहीं किया गया है। कोई बोलेगा कि भाई अप्रोच हो गया, बातचीत हो गया, तो उसका बात मत सुनना, मेरा बात सुनो, अप्रोच कोई नहीं किया गया, बार्सिलोना इस चीज को अभी कॉन्टेम्पलेट कर ले रहे हैं। कमिंग टू देयर टॉप प्रायोरिटी, देखो टॉप प्रायोरिटी बार्सिलोना का है हुलियन अल्वारेस, ठीक है, वैसे हम सबको पता है हुलियन अल्वारेस द टॉप प्रायोरिटी, परफेक्ट स्ट्राइकर, सब चीज है, उसका एज भी बढ़िया है, एकदम नेक्स्ट लेवल प्लेयर है, ला लीगा में खेल रहा है, अल्वारेस इज द परफेक्ट बार्सिलोना प्लेयर यहाँ पे, परफेक्ट। मेन चीज है बॉस अल्वारेस का यहाँ पे प्राइस, एथलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना को चूना लगाने में बहुत आगे रहते हैं, जैसे हम सबको पता है। अभी बोला जा रहा था कि अगर अल्वारेस चला गया तो सिमियोनी को हो सकता है लेवेंडोव्स्की चाहिए, स्वैप डील में कुछ वहां पे हो सकता है, लेकिन लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा अंटिल अनलेस वो 1 ईयर और रिन्यू करके तब स्वैप करे वहां पे, वैसे कुछ यहाँ पे सीन बन सकता है। लेकिन मेन चीज है बस अल्वारेस इज द परफेक्ट फिट, लेकिन बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई, 150-200 मिलियन के नीचे वहां पे एथलेटिको मैड्रिड बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो इस वजह से बस अल्वारेस टॉप प्रायोरिटी में है, क्लोज टच में है, उससे सब चीज है, डेको उसको भी मॉनिटर यहाँ पे कर रहा है। मॉनिटर क्या करना है भाई, हर हफ्ता तो गोल मार ही देता है, उसका हाईलाइट्स ही देख लो। मेन चीज है बस यहाँ पे बार्सिलोना का अगर फाइनेंशियल फीसिबिलिटी अच्छा रहा, अगर हम लोग ने कोई लीवर वगैरह खींच दिया, बढ़िया लीवर वीवर कर दिया, कुछ एकदम हम लोग के पास एकदम फाइनेंस आ गया, या कोई बड़ा सेल हो गया, या कुछ तो यहाँ पे हो गया बार्सिलोना के पास, अगर अचानक से कुछ यहाँ पे फंड्स आ गए, कुछ भी हो गया यहाँ पे, कोई सऊदी वाला आके हम लोग को फंड दे दिया, हबीबी आई विल गिव यू मनी, देन यहाँ पे बार्सिलोना अल्वारेस के लिए ही जाएंगे, सीधा सीधा बात है, देयर इज नो अदर वो, ठीक है, अल्वारेस के लिए जाएंगे। लेकिन बॉयज जो रियलिटी ये चीज है कि अभी उतने पैसे पूसे नहीं है हमारे पास, तो अल्वारेस को वेट करना पड़ेगा, अगर उसको बार्सिलोना आना है, पता नहीं हम लोग कैसे उसको अफोर्ड करेंगे भी या नहीं कर पाएंगे आगे फ्यूचर में। तो मेन चीज है अब हम लोग आ जाते हैं जो सबसे फीसिबल ऑप्शन लग रहा है, सबसे इजी ऑप्शन, जो सबसे मतलब सबसे फीसिबल यार, ये मुनासिब चीज है जैसे बोला जाता है ना, तो वो है यहाँ पे कार्ल एटा-योंग। कार्ल एटा-योंग को जैसे मैं आपको लास्ट 2 वीडियो पहले ही बात कर रहा था उसके ऊपर कि भाई कार्ल एटा-योंग हो सकता है बार्सिलोना जनवरी में ही उसका रिलीज क्लॉज ट्रिगर करके उसको लेवांटे पे लोन पे रहने दे और समर में उसको ज्वाइन करा ले। कार्ल एटा-योंग इज अ वेरी गुड प्लेयर, बवाल लेवल पे खेल रहा है, अभी 7-8 गोल ऑलरेडी मार चुका है ला लीगा में, बहुत अच्छा खेल रहा है बॉयज, बहुत अच्छा खेल रहा है। कार्ल एटा-योंग इज प्लेइंग वेरी वेल। मेन चीज है बॉयज वो यंग प्लेयर है, उसको अच्छे से डेवलप करेंगे, बहुत खतरनाक हो जाएगा, बीबीसी स्ट्राइकर है, एकदम लंबा, एकदम चौड़ा, एकदम खतरनाक बिल्ट वाला स्ट्राइकर है, वेरी गुड। मेन चीज लेकिन वही है कार्ल एटा-योंग का कि भाई इनएक्सपीरियंस, बार्सिलोना में अगर तुमको आके खेलना है यू हैव टू बी वेरी गुड, ठीक है, डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे बार्सिलोना कैन नॉट अफोर्ड टू डू ऑल दैट उतना लेवल पे। अब होपफुली अगर कार्ल एटा-योंग को लाते और वो बवाल लेवल पे खेल जाता है एकदम इमीडिएट, देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। लेकिन बार्सिलोना का मेन स्ट्राइकर होना एट दैट एज
इस मतलब इज समथिंग दैट यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट, थोड़ा वहां पे प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर, प्लेयर के ऊपर। तो हो सकता है कि यार ही कैनॉट डू वेल एकदम इमीडिएटली, लेकिन हम लोग को इमीडिएट रिजल्ट तो चाहिए, क्योंकि हम लोग को भाई यूसीएल जीतना है, ला लीगा जीतना है, बहुत चीजें यहाँ पे करनी है। तो इस वजह से बार्सिलोना उसको लेके भी थोड़ा वो है कि यार लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इमीडिएट उसका इफेक्ट हम लोग को नहीं मिलेगा, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो मेन चीज है डेको उससे भी, उसको भी यहाँ पे देख रहा है, समझ रहा है, सब चीज कर रहा है, उसके भी कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। सबसे फिजिबल ऑप्शन वही है जैसे मैंने आपको बताया। तो वो एक सिनारियो, तो समझ लिया ना आपने सिनारियो आज कि भाई क्या है। हैरी केन समझ लो एक जगह पे, वेरी गुड, वेरी एक्सपीरियंस, सब चीज, लेकिन एज का दिक्कत है, और उसके बाद 65 मिलियन रिलीज क्लॉज। अल्वारेस परफेक्ट प्लेयर, सब चीजें एकदम परफेक्ट है, कुछ वहां पे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज है उसका वहां पे प्राइस। और एटाई योंग मोस्ट फीजिबल ऑप्शन, लेकिन टू इनएक्सपीरियंस। यही चीज है कुछ बार्सिलोना का स्ट्राइकर सिचुएशन का। होपफुली आने वाले दिनों में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जनवरी ट्रांसफर विंडो आएगा, हमें थोड़ा यहाँ पे समझ आ जाएगा कि भाई एक्चुअल में यहाँ पे क्या चल रहा है और कैसे बार्सिलोना इस चीज को टैकल करेंगे, प्राइम टारगेट्स क्या रहेंगे, सब चीज यहाँ पे समझ में आने लगेगा ना। होपफुली यार फंड्स वगैरह आ जाए तो हम लोग एक अच्छे स्ट्राइकर खरीद ले। होपफुली यार खत्म करो झमेला, है ना, अच्छा स्ट्राइकर लो, बवाल करो एकदम, ला लीगा यूसीएल सब जीत जाओ, मजा कर जाओ। एनीवेज बॉयज, दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को इवेंट करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना बॉयज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है बॉयज, क्या हैरी केन बार्सिलोना के लिए एक खतरनाक स्ट्राइकर बन पाएगा अगर वो आया। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।